हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि कल हमने सॉम का जो चैप्टर था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, उसको हमने प्रॉपर्ली कंप्लीट कर लिया था। ओके, अगर उसमें कुछ छूट रहा होगा तो प्लीज़ आप मुझे एक बार इन्फॉर्म कर दीजिएगा। वैसे तो ऑलमोस्ट हमने ख़त्म ही कर दिया था। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर सॉम का, जो कि है थ्योरीज ऑफ फेलियर। ओके, तो इसमें क्या है, इसमें हम बात करते हैं कि स्ट्रेस थ्योरी कौन सी है, मैक्सिमम स्ट्रेस थ्योरी कौन सी होगी। ओके, देन इम्पॉर्टेंट हमारा यहाँ पे क्या हो जाता है कि थ्योरीज ऑफ फेलियर जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जो डायरेक्टली पूछे जाएंगे बस उसी की बात करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, अदरवाइज टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। डिटेल की बात नहीं, वैसे तो सारे पॉइंट्स में सब कुछ क्लियर है, सब डिटेल में ही चलेगा, बट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उस पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। ठीक है, तो पहले तो हम सबसे देख लेते हैं कि थ्योरी ऑफ फेलियर होता क्या है, कब एप्लीकेबल है, कैसे, और इसमें क्या इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, जो भी पॉइंट्स हमारे इम्पोर्टेंट्स होंगे उनको हम क्या कर लेंगे, हाईलाइट कर लेंगे। ठीक है, ये ज़्यादा मतलब रिवीजन के टाइम पे इजी रहेगा हमारे लिए की पॉइंट्स। तो देखिए इसमें क्या है कि द थ्योरी ऑफ फेलियर इज यूज टू इस्टेब्लिश द बिहेवियर ऑफ मटेरियल सब्जेक्टेड टू सिंपल टेंशन और कंप्रेशन। ओके, द पॉइंट एट विच फेलियर विल occur under a type of combined loading. This is combined. Okay, फिर क्या कह रहा है कि ये जो थ्योरी है कब एप्लीकेबल है, दीज थ्योरीज आर एप्लीकेबल टू स्टैटिक लोडिंग ओनली। ध्यान में रखिएगा, ये स्टैटिक, नॉट ग्रेजुअली लोडिंग। ओके, अब हम इसमें 5 से 6 जो थ्योरीज हैं दे रखी हैं, तो उनके बारे में हम धीरे धीरे एक एक करके पढ़ेंगे और उनके फॉर्मूलाज क्या हैं। ठीक है, वो किसके लिए एप्लीकेबल है और उसमें जो फेलियर्स होते हैं उनका शेप क्या होता है। ठीक है, इन सब चीज़ों को हम डिटेल में देखेंगे। ठीक, और जो जो थ्योरीज हैं उनके एक से अधिक नाम हैं। ठीक है, तो उनको भी हम साथ में करेंगे कंसिडर। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारा है वो है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। ठीक है, तो इसमें क्या है कि मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज रैंकाइंस और लेम्स और मैक्सिमम स्ट्रेस थ्योरी। ओके, तो एसएससी में एक बार पूछा गया था कि रैंकाइंस थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज, ठीक है, या फिर मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी को और हम किस नाम से जानते हैं। तो प्लीज़ कीप इन माइंड कि रैंकाइंस, लेम्स, मैक्सिमम, ये ऑल टाइप्स नेम जो हैं हमारे मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस को ही बोलते हैं। ठीक है, तो डोंट बी कंफ्यूज अबाउट दिस। ओके, तो इसमें जो हम स्ट्रेस निकालेंगे, प्रिंसिपल जो स्ट्रेस हमारा होगा वो क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू FY का फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद क्या होता है कि इस थ्योरी का हम यूज़ कहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो दिस थ्योरी इज एप्लीकेबल फॉर द ब्रिटल मटेरियल। ठीक है, नॉट डक्टाइल मटेरियल। ठीक, और जो इसमें फेलियर होता है ये देखिए हमारा कुछ इस टाइप से होता है, ये हमारा +1 1 -1 1, और जो फेलियर हमारा हुआ किस शेप का हुआ है, वो हमारा हुआ है स्क्वायर शेप का। ठीक है, चीज़ें आपको यहाँ तक की क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट हमारा जो है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी। तो यहाँ पे क्या था, स्ट्रेस था, और यहाँ पे क्या है, स्ट्रेन है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, और ये जो नेम है प्लीज़ इनको अच्छे से आप याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं इसको एग्जाम में पूछा ही गया है, आप इसको देख भी सकते हो। ठीक है, तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन जो थ्योरी है इट्स ऑल्सो नोन एज सेंट वेनेंट थ्योरी। इसमें का जो नाम है थोड़ा सा बड़े अजीब अजीब है। ठीक है, तो उससे आप कन्फ्यूज़ मत होइएगा, आप 2 से 3 बार इसको पढ़ेंगे तो आपका ईजिली आपको लर्न हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है हमारा कि जब हम σ1 माइनस का म्यू इन ब्रेकेट σ2 + σ3, ठीक है,
इसको हम पूरे को क्या बोल देंगे, स्ट्रेन, क्योंकि हम स्ट्रेन की बात कर रहे हैं। लेस देन इक्वल टू एफ वाई अपॉन का फैक्टर ऑफ सेफ्टी। और आपको एक चीज़ ध्यान में ये रखना होगा, ये तो हमारा हो गया फॉर्मूला इसके लिए, मतलब इसमें सारी वैल्यू दे दी जाएंगी आपको और कोई एक वैल्यू पूछ ली जाएगी, ठीक है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो हमारा होता है वो नेवर लेस देन 1, ओके। देन इसका जो हमारा एप्लीकेशन है कहाँ पे है, इसको देख लेते हैं कि जो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी है इसका जो हम यूज़ करते हैं ये सेटिस्फैक्ट्री होता है या सेटिस्फैक्ट्री एप्लीकेबल टू ब्रिटल मटेरियल, ठीक है। ब्रिटल मटेरियल के होता है, डक्टाइल मटेरियल के नहीं होता है। इवन नॉट सुटेबल फॉर प्योर शेयर केस, ठीक है। प्योर शेयर केस में भी एप्लीकेबल नहीं है, डक्टाइल में भी एप्लीकेबल नहीं है। इट्स ओनली एंड ओनली एप्लीकेबल फॉर ब्रिटल मटेरियल, ठीक है। क्लियर हो गया होगा आपको। और जो इसका शेप होता है, फेलियर जो शेप बनता है हमारा, ये कुछ इस तरीके से बनता है, रेक्टेंगल शेप का, ठीक है। तो आपसे केवल यही क्वेश्चन में बार बार पूछेगा कि मतलब इस थ्योरी में जो फेलियर उसका शेप क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा और ये किस किस मटेरियल की एप्लीकेबल है, ठीक है। थर्ड हमारा क्या कह रहा है कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, इसको जो हम 3 नामों से जानते हैं। फर्स्ट क्या है, टेरेस्का, गेस्ट और कूलम थ्योरी, ठीक है। सो प्लीज वंस अगेन डोंट बी कंफ्यूज दीज ऑल टाइप्स ऑफ नेम, इट्स वेरी कंफ्यूजिंग। सो एवरीथिंग क्लियर करके आप चलिएगा, ठीक है। टेरेस्का, गेस्ट, कूलम को ही बोलते हैं मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, ओके। आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर होगा। इसका जो फॉर्मूला हमारा है, इसमें जो हम निकालते हैं मैक्सिमम शियर स्ट्रेस या फिर एब्सोल्यूट जो शियर होता है हमारा, उसकी जो वैल्यू होती है सिग्मा 1/2 मॉड में है, ठीक है। फिर जो वैल्यू तीनों में से जो मैक्सिमम होगी, सिग्मा 1 माइनस का सिग्मा 2/2, सिग्मा 2/2, ये क्या है हमारा मेजर प्रिंसिपल है, मतलब मेजर स्ट्रेस है। और ये क्या है, माइनर स्ट्रेस है, ठीक है। लेस देन इक्वल टू एफ वाई ट्वाइस का एफ ओ एस, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। इसमें से जो भी वैल्यू मैक्सिमम आएगी उसको इसके इक्वल कर देंगे और वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे जो भी हमको निकालना होगा, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। फिर क्या है हमारा कि इसका एप्लीकेशन कहाँ पे है। इसका जो एप्लीकेशन है कि एप्लीकेबल फॉर, एक मिनट हाईलाइट कर देती हूँ मैं इसको, डक्टाइल मटेरियल गिव्स द मोस्ट कंजर्वेटिव रिजल्ट्स एज कंपेयर टू अदर थ्योरी ऑफ फेलियर्स, ठीक है। ये बोल रहा है कि जितनी भी अभी तक हमने थ्योरीज पढ़ी हैं उसमें से जो मोस्ट कंजर्वेटिव रिजल्ट्स देता है वो हमारा क्या देता है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। सो इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ओके। एंड नॉट यूज फॉर हाइड्रोस्टैटिक स्टैटिक कंडीशन, ओके। एंड जो इसका शेप होगा हमारा फेलियर का वो कुछ इस तरीके से बनेगा, हेक्सागोनल शेप का। जितने भी मैंने शेप आपको बता रखी हैं, जितनी भी फेलियर्स हो रही हैं थ्योरी ऑफ फेलियर्स, उनको आप अच्छे से दोबारा अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि चीज़ें जो बार बार रिपीट होती हैं इसमें आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो ये हेक्सागोनल शेप का हमारा बन जाएगा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी के केस में, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है हमारा, फोर्थ वन इज कि मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, इट इज ऑल्सो नोन एज बेल्ट्रामी हैक थ्योरी, ओके, क्लियर। इसको इस नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। एंड इसमें जो फॉर्मूला हमारा हो जाएगा 1/2E इन ब्रैकेट सिग्मा 1 का स्क्वायर माइनस सिग्मा 2 का स्क्वायर माइनस का 2 सिग्मा 1 इंटू सिग्मा 2 लेस देन इक्वल टू एफ वाई ट्वाइस का फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ओके। यहाँ से हम निकाल लेते हैं मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन, ओके, ई मैक्स। देन जो इसका फेलियर का शेप है वो शेप कुछ मतलब जो हमारा स्ट्रेन के लिए यहाँ पे बना था पीछे फिगर, ये वाला, इसी फिगर में हमारा थोड़ा सा एलिप्स बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा इसके अंदर एलिप्स बन गया, ये थोड़ा सा, इसको टोटल क्या बोल देंगे हम, पैरेललोग्राम, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है। रेक्टेंगल और जो हमारा वो है
स्क्वायर है वो सबको याद होता है, बट ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न में रहता है, तो इसको क्लियर करके चलिएगा। इसका शेप देख लीजिए, ठीक है। आई थिंक इट्स नाउ विजिबल। सो नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है इसका, कि एप्लीकेबल फॉर डक्टाइल मटेरियल, ओके, एंड सुटेबल फॉर ब्रिटल फेलियर और shear केस। इसका कहने का मतलब ये है कि ये दोनों के यूज़ में हम ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि हाँ केवल ये ब्रिटल के लिए है या फिर डक्टाइल के लिए, ऐसा नहीं है। इसको हम फर्स्टली तो कर सकते हैं एप्लीकेबल डक्टाइल मटेरियल के, और उसके बाद हम उसको जो करते हैं ब्रिटल फेलियर के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है, और शेयर केस के लिए भी। तो इसमें दोनों यूज़ कर सकते हैं, डक्टाइल और ब्रिटल मटेरियल को, दोनों को। उसके बाद आता है फिफ्थ वन, उसमें क्या है हमारा कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी को क्या बोलते हैं हम, कि डिस्टॉर्शन एनर्जी और वॉन माइसेस थ्योरी, ठीक है। वॉन माइसेस थ्योरी ये भी कई बार पूछा गया है कि डिस्टॉर्शन एनर्जी ऑल्सो नोन एज मैक्सिमम शियर स्ट्रेन थ्योरी या फिर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी। नो, मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा। फिर उसके बाद क्या है कि इसमें जो हमारा फेलियर प्लेन का शेप होता है वो एलिप्स टाइप का बनता है, ठीक है, सेम लाइक दिस, एलिप्स के जैसा बन जाएगा, ठीक है। और ये जो हमारा इसका एप्लीकेशन होता है वो होता है प्योर शेयर के केस में, इसको याद रखना, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद जो इसका फॉर्मूला है हमारा 1/12g इन ब्रैकेट सिग्मा 1 माइनस का सिग्मा 2 इन ब्रैकेट सिग्मा 2 माइनस का सिग्मा 3 इन ब्रैकेट सिग्मा 3 माइनस का सिग्मा 1 लेस देन इक्वल टू एफ वाई अपॉन का फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ओके। कीप दिस फॉर्मूला इन बॉक्स, ओके। फिर आपसे जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। दो तीन क्वेश्चन तो बार बार ही रिपीट हुए हैं, तो उनके बारे में हम क्या बात करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो बोलता है कि दे देगा आपको थ्योरी और बोलेगा फॉलोइंग दिस क्वेश्चन विच इज़ द मोस्ट कंजर्वेटिव थ्योरी, ओके। तो अगर आपको पता होगा तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी को क्या बोलते हैं कि मोस्ट कंजर्वेटिव थ्योरी। मैंने आपको बता रखा था अभी पीछे जब मैंने बताया, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है कि विच थ्योरी इज मोर अप्रोप्रिएट फॉर द डक्टाइल मटेरियल, ठीक है। मैंने आपको पीछे बताया ना कि एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे डक्टाइल यूज़ करना है, कहाँ कहाँ पे आपको ब्रिटल यूज़ करना है, तो वही बोलेगा कि विच थ्योरी इज मोर अप्रोप्रिएट फॉर डक्टाइल मटेरियल। देन इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, डिस्टॉर्शन के लिए होता है, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन हमारा बन जाएगा कि विच थ्योरी इज मोर अप्रोप्रिएट फॉर ब्रिटल मटेरियल। तो एक हमारा डक्टाइल होता है, एक हमारा ब्रिटल होता है, तो ब्रिटल वाले के केस बन जाएंगे प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी जितनी मैंने बातें की, ठीक है। ओके, फिर नेक्स्ट हम देखेंगे कंबाइंड स्ट्रेस। Thank you so much for watching this video. If you have any problem then please comment in comment section.